एक बहुत ही फेमस तुर्किश फूड जिसे हम शवारमा के नाम से जानते हैं, इसको आपने भी कभी ना कभी जरूर खाया होगा। अगर आप इसका बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप शवारमा के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इसमें कितना इन्वेस्टमेंट आपका लगने वाला है, कितने रुपए आप इससे कमा सकते हैं, कौन कौन सी चीजें आपके पास होनी चाहिए, कहां पे आपको इसको शुरू करना है, सब कुछ हम विस्तार से समझेंगे। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम समझते हैं शवारमा होता क्या है। ये एक अरेबियन स्ट्रीट फूड है जो अरब में काफी ज्यादा पॉपुलर है। खास तौर पर ये तुर्किश फूड है, तुर्की से ही शुरू हुआ है, जिसे पहले हम ऑटोमन साम्राज्य कहते थे, वहां से शुरू हुआ है। इसमें बेसिकली एक स्टिक होती है वर्टिकल जो खड़ी रहती है, उस पर चिकन, मटन या जिस भी चीज का शवारमा हो उसको डाल दिया जाता है मैरिनेट करके, और धीरे धीरे घुमाया जाता है। साइड में एक हीटर लगा रहता है जिस वजह से ये जो मीट होता है आपका या फिर चिकन होता है वो पकता रहता है, हल्का हल्का जितना पकता रहता है साइड साइड से काट के नीचे गिराते रहते हैं, बहुत छोटे छोटे से टुकड़े कर लेते हैं और उसको ब्रेड में रैप करके मतलब रोल बनाकर दिया जाता है। आमतौर पर अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आप चांसेस हैं कि काफ़ी अच्छा कमा पाएंगे, क्योंकि जो एक रोल दिया जाता है वो 50 रुपए का मिनिमम होता ही होता है। आप चाहे इंडिया के किसी भी सिटी में चले जाएं, बाकी होता तो 150, 200, 300, 400 तक भी है, बट जो मिनिमम स्ट्रीट्स पर भी अगर आप बेचते हैं तो 50 से कम नहीं बिकता है। इस बिजनेस को अगर आप शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज, सबसे पहली कड़ी ये आती है कि आपको शवारमा बनाना आता है या नहीं। अगर नहीं आता है तो आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए, थोड़ा सा YouTube देखिए, अपने आसपास अगर आप सीख सकते हैं किसी से तो सीखने की कोशिश करिए। जब तक आप एक लजीज और अच्छा शवारमा नहीं बना पाएंगे आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। इसलिए इस बिजनेस में आगे बढ़ने से पहले आपको खुद को बहुत अच्छी तरीके से शवारमा बनाना आना चाहिए। इस बिजनेस को आप शुरू कहाँ कर सकते हैं अगर इसकी बात करें तो शवारमा अगर आप शुरू कर रहे हैं तो मॉर्निंग में नहीं, खास तौर पर लोग शाम को खाना पसंद करते हैं 3 बजे के बाद से। 3 बजे के बाद से अगर आप रात 8, 9 या 10 बजे तक लगाते हैं अपने शवारमा के स्ट्रीट पर भी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो स्ट्रीट पर भी आप अपने दुकान को खोलते हैं या ठेला लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा कमा पाएंगे। तो शाम के टाइम फाइंड करिए किस जगह ज़्यादा भीड़ रहती है, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या कोई क्राउडेड मार्केट या कोई क्राउडेड पार्क जो आपके घर के आसपास हो, आपके शहर में हो, वहां पर आप लगा सकते हैं। जब आप ऐसी जगह पर लगाते हैं तो चांसेस काफी हाई रहते हैं कि आप काफी अच्छा अर्न कर पाएंगे, क्योंकि शाम के समय लोग खाने के लिए ज्यादातर निकलते हैं। कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है? अगर आप स्ट्रीट पे शुरू कर रहे हैं, एक छोटे ठेले पे शुरू कर रहे हैं तो तकरीबन 4x4 का ठेला होना चाहिए। बहुत कम जगह में आप इसको शुरू कर सकते हैं। अगर आपकी कोई शॉप है प्रॉपर तो शॉप आप तकरीबन 10x10 की कोई शॉप भी देख सकते हैं, जिसमें आप बहुत अच्छी तरीके से शुरू कर सकते हैं। अगर बिठाल कर खिलाना चाह रहे हैं तो, अगर बिठाल कर नहीं खिलाना चाह रहे हैं तो आपके पास एक छोटा सा एरिया भी है, अगर उसमें भी आप काफी अच्छे से इसको शुरू कर सकते हैं। शवारमा के बिजनेस को शुरू करने के लिए अगर हम बात करें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है तो सबसे पहले कुछ इक्विपमेंट्स आपको खरीदने होंगे, जैसे कि शवारमा मशीन, गैस और इलेक्ट्रिक दोनों ही तरीके की आती है, जो भी आप खरीदना चाहें। इसके अलावा गैस स्टोव प्लस सिलेंडर आपको चाहिए होगा। इसके अलावा चॉपिंग टेबल, नाइफ, रैप रोटी या पिटा स्टॉक, सॉस और बोटल्स, कंटेनर्स, ये आपको बेसिक चीज़ें खरीदनी होंगी। अगर आप साफ सफाई रखते हैं तो ग्लव्स, कैप्स और एप्रॉन भी आप रख सकते हैं। इन बेसिक चीज़ों के साथ में आप आसानी से इसको शुरू कर सकते हैं। बात करें रॉ मटेरियल के तौर पर आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी इसमें, तो रॉ मटेरियल के तौर पर आपको चिकन चाहिए होगा फ्रेश और बोनलेस। इसके अलावा मेयोनीज, गार्लिक सॉस, चिली सॉस, ऑनियन, कैबेज, शवारमा मसाला, बटर ऑयल, रैप रोटी, ये बेसिक चीज़ें आपको चाहिए होंगी। अब हम बात करते हैं कौन कौन से लाइसेंस और डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। सबसे पहली चीज FSSAI का रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा। 150 से 200 का खर्चा आएगा, बहुत अधिक खर्च नहीं आएगा। आप आसपास CSC सेंटर वालों से भी ऑनलाइन करवा सकते हैं जाकर। इसके अलावा आपको GST रजिस्ट्रेशन करवाना होगा अगर आप बड़े लेवल पर अपने बिजनेस को लेकर जाते हैं। छोटे लेवल पर बिना इसके भी शुरू कर सकते हैं। एक शॉप एक्ट लाइसेंस, इसके अलावा आपको लोकल नगर निगम से अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, क्योंकि आप एक ठेला लगा रहे हैं तो नगर निगम की परमिशन के बिना ये नहीं कर सकते हैं।
अब बात करते हैं शवारमा के बिजनेस में हमें प्रॉफिट कितना होता है। आमतौर पर एक शवारमा बनाने का जो खर्च होता है, लागत आती है आपकी, वो तकरीबन 25 रुपए तक आती है। 20 से 25 रुपए होता है, हम हाईएस्ट 25 मानकर चलते हैं। अब यहां पर अगर दिन भर में आप केवल 100 शवारमा बेचेंगे और एक शवारमा की कीमत आपने 50 रुपए रखी है, तब भी आपके बनते हैं 5000, जिसमें से हम तकरीबन 2500 रुपए माइनस कर देते हैं हमारे रॉ मटेरियल का। 2500 रुपए प्रॉपर आपका बचता है, महीने का जाके बनता है ये 75,000 रुपए। ये जो 75,000 है ये आपका प्योर प्रॉफिट होगा सारे खर्चे निकालने के बाद। आप अगर स्ट्रीट पे हैं, उसका रेंट जा रहा है, आपने अगर कोई शॉप लिए उसका रेंट जा रहा है, या फिर आपका गैस चल रहा है, रॉ मटेरियल जो आपका लगा, ये सारी चीजें एक तरफ निकाल देने के बाद आपका जो प्योर प्रॉफिट है वो बच रहा है। अगर आप थोड़ा महंगा बेच रहे हैं, 60, 70 या 80 रुपए का बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट आपका और ज्यादा इनहेंस हो जाता है। बाकी डिपेंड करता है कि आपके एरिया में कितना कंपटीशन है, उस अकॉर्डिंग आप कितना कमा पाएंगे, इस पर निर्भर करता है। बाकी अगर यहां पर हम बात करें कि कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाह रहे हैं, आपकी सेल्स कम है, तो उन सारे केसेस में आप कई सारी चीजें अपना सकते हैं। जैसे सबसे पहली चीज तो ये करिए कि आपका जो भी शवारमा शॉप है, अगर वो स्टेबल है, एक ही जगह रहने वाला है, तो आप उसको जोमेटो, स्विगी, इन सब चीज़ों के साथ ऐड करिए, ताकि आपके ऑर्डर्स जो हैं वो ऑनलाइन भी आ सके। जब आपके पास ऑनलाइन ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे, तब आप काफ़ी अच्छा कमाना भी शुरू कर देंगे, क्योंकि ऑफलाइन से ज़्यादा ऑर्डर्स ऑनलाइन में रहते हैं। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की किस तरीके से आप शवारमा के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।